नमस्कार एंड वेलकम टू जैकबोर्ड वाला। मैं हूं आकाश सेन और आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th हिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 31 से प्रारंभ करेंगे और उसके बाद फिर जाकर के हम लोग 60 तक देखेंगे। ठीक है, मैं आप लोगों को डिटेल में पढ़ा रहा था, लेकिन आप लोग का कहना था कि सर हम लोगों को क्वेश्चन आंसर चाहिए, इसीलिए मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, वैसे ये आप लोगों का जो है हिस्ट्री का चैप्टर 1, ठीक है, जो है आप लोगों का ईंटें, मनके तथा अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता, उसी का है। ये वाला वेरी शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन है और उसके बाद फिर मैं लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन बताऊंगा। और इसके बाद जिन जिन बच्चों को लगता है कि सर डिटेल में पढ़ाइए, मैं उन लोगों के लिए डिटेल में वीडियो भी बना दूंगा। ठीक है, बस आप लोगों को एक छोटा सा काम करना है कि मेरा मोटिवेशन लेवल को बढ़ाने के लिए अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 31 के साथ यदि हम लोग प्रारंभ करें तो प्रश्न संख्या 31 हम लोगों को दिया है कि मोहनजोदड़ो में मिली विशाल जलाशय की किनारे कितने स्नान घर बनाए गए थे। ठीक है, तो 8 स्नान घर बनाए गए थे। ठीक है, आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 32 पर, तो इसमें पूछा जा रहा है कि मोहनजोदड़ो के विशाल स्नान घर का उपयोग किसके लिए होता था। तो इसका उपयोग जो है अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता था। ठीक है, आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 33 पर, तो इसमें पूछा जा रहा है कि मृतकों का टीला किसे कहा जाता है। तो मृतकों का टीला जो है मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। ठीक है, कहीं कहीं आप लोगों को मोहनजोदड़ो लिखा रहेगा या फिर कहीं कहीं आप लोगों को मोहनजोदाड़ो लिखा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है वही चीज़। ठीक है, बस कहने का तरीका अलग अलग है। आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 34 पर, इसमें पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थान कौन सा था। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थान जो है मोहनजोदड़ो था। ठीक है, लेकिन यदि आप लोगों को पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थान जो कि भारत में पाया गया है और वो सबसे बड़ा है, तो वो हो जाएगा उस टाइम में राखीगढ़ी। ठीक है, लेकिन यदि पूरा पूछा जा रहा है तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो, लेकिन भारत के लिए राखीगढ़ी होगा, इसको याद रखिएगा। आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 35 पर, तो इसमें पूछा जा रहा है कि छेद करने का उपकरण कहाँ से प्राप्त हुआ। तो यदि हम लोग बात करें तो छेद करने का उपकरण चहुंदड़ो, लोथल और धोलावीरा, इन तीनों जगह से जो है छेद करने का उपकरण प्राप्त हुआ है। ठीक है, आगे प्रश्न है हम लोगों का प्रश्न संख्या 36, जिसमें पूछा जा रहा है कि हड़प्पा वासी क्रय विक्रय के लिए किसका प्रयोग करते थे। तो हड़प्पा वासी जो है क्रय विक्रय करने के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग किया करते थे। वस्तु विनिमय प्रणाली है क्या। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में लोग क्या करते थे कि एक वस्तु के बदले में दूसरे वस्तु को खरीदते थे। ठीक है, इसको वस्तु विनिमय कहा जाता है। आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 37 पर, तो इसमें पूछा जा रहा है हड़प्पा वासी किस लिपि का प्रयोग करते थे। तो हड़प्पा वासी जो थे वो चित्रात्मक लिपि का प्रयोग किया करते थे। ठीक है, आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 38 पर, तो इसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, देखिए मैं आप लोगों को डिटेल में पढ़ाऊंगा। ठीक है, और डिटेल में पढ़ाने के लिए मुझे कुछ और चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, तो इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा मोटिवेशन लेवल को बढ़ाने के लिए अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 39 पर बात करें, तो जिसमें कहा जा रहा है कि हड़प्पा का उत्खनन किसने किया। तो उत्खनन मतलब होता है खुदाई। ठीक है, तो हड़प्पा का यदि खुदाई का बात किया जाए तो ये दयाराम साहनी ने किया था। ठीक है, आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 40 पर, तो इसमें पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की है। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता जो है ये कांस्य युग की है। अब आप लोग बोलोगे सर कांस्य युग, लोह युग, ताम्र युग, ये सब वास्तव में है क्या। तो देखिए सिंपल शब्द में यदि बात करें तो जिस समय में जिस धातु का उपयोग या किसी भी वस्तु का उपयोग जब सबसे ज़्यादा किया जाता है, ठीक है, तो उपयोग जब ज़्यादा किया जाएगा उसको उसी का युग के नाम से जाना जाता है। जैसे कि यदि हड़प्पा सभ्यता का बात करें तो उस टाइम जो है ज़्यादा मात्रा में कांसे का उपयोग किया जाता था, इसलिए उसको कांस्य युग कहा गया है। ठीक है, उसी प्रकार आप लोग ताम्र युग का भी नाम सुने होंगे, मतलब जिस समय जो है तांबे का सबसे ज़्यादा उपयोग किया गया है उस टाइम ताम्र युग कहा गया है। जैसे आप लोगों ने पाषाण युग के बारे में भी सुना होगा, तो पाषाण युग का मतलब हो गया कि जिस समय जो है लोग सबसे ज़्यादा मात्रा में पत्थरों का उपयोग किया करते थे, उस समय को हम लोग पाषाण युग के नाम से जाने। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार से युग हो। ठीक है, आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 41 पर, तो इसमें पूछा जा रहा है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो का यदि बात किया जाए तो ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, इससे पहले वाला वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि हड़प्पा जो है वो किस नदी के किनारे है, तो आप लोग कमेंट करके बताओगे कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, मैं हड़प्पा सभ्यता की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं हड़प्पा का बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग बताओगे उसका आंसर। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया। तो मोहनजोदड़ो का यदि खोज के बारे में बात किया जाए तो इसको राखल दास बनर्जी ने किया था।
ठीक है। अगला प्रश्न है आप लोगों का कि राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का उत्खनन कब किया। तो राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था 1922 ईस्वी को। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारे पास कि हड़प्पा का उत्खनन कब किया गया। तो हड़प्पा का उत्खनन जो है 1921 ईस्वी को किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारे पास कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है। तो हड़प्पा सभ्यता जो है वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। ये सभ्यता है, हड़प्पा के साथ सभ्यता जुड़ रहा है। मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया सिर्फ हड़प्पा के बारे में कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। चलिए आगे यदि बात करें तो इसमें कह रहा है कि लोथल का उत्खनन कब हुआ। तो लोथल का उत्खनन हुआ था 1955 ईस्वी को। ठीक है। आगे प्रश्न है हमारे पास कि लोथल का उत्खनन किसने किया। तो लोथल का उत्खनन जो है SR राव ने किया था। ठीक है। आगे प्रश्न है हमारे पास कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। तो लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, भोगवा नदी के किनारे। आगे प्रश्न हम लोगों से पूछा जा रहा है कि कालीबंगन का उत्खनन किसने किया। तो कालीबंगन का उत्खनन जो है BB लाल और BK थापर ने किया था। ठीक है, BB लाल और BK थापर ने। आगे प्रश्न है हमारे पास कि कालीबंगन का उत्खनन कब हुआ। तो कालीबंगन का उत्खनन जो है 1960 ईस्वी को हुआ था। ठीक है। आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 51 पर, तो इसमें पूछा जा रहा है कि धोलावीरा का उत्खनन किसने किया। तो धोलावीरा का उत्खनन जो किया था उसका नाम था RS बिष्ट। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारे पास कि धोलावीरा का उत्खनन कब हुआ। तो धोलावीरा का उत्खनन हुआ था 1990 ईस्वी को। ठीक है। आगे प्रश्न है प्रश्न संख्या 53, जिसमें पूछा जा रहा है कि लाजवर्द मणि किस रंग के होते थे। तो लाजवर्द मणि जो है वो नीले रंग के होते थे। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारे पास कि मेसोपोटामिया के लेख में मेलुहा शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है। तो मेलुहा शब्द जो है हड़प्पा सभ्यता के लिए प्रयुक्त किया गया है। ठीक है, मेसोपोटामिया के द्वारा। मतलब जब खुदाई किया गया तो मेसोपोटामिया में ऐसे बहुत सारे अभिलेख मिले हैं जिसमें मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, मेलुहा शब्द का अर्थ है, क्या अर्थ है आप लोग बताओगे। ठीक है, मैंने शायद इससे पहले वाला वीडियो में बताया था। ठीक है, आप लोग बताओगे, नहीं बता पाओगे तो आप लोग कमेंट कर दोगे, मैं आप लोगों के लिए बता दूंगा। ठीक है। खैर आगे है मेसोपोटामिया के लेख मेलुहा को क्या कहते थे। तो मेसोपोटामिया के लेख का बात करें तो मेलुहा किसे कहते थे। तो नाविकों का देश को कहा जाता था। ठीक है, यही आप लोगों का होमवर्क था। आगे हम लोगों से पूछा जा रहा है कि मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन नामक रचना किसने किया। तो मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन नामक रचना किया था जॉन मार्शल ने। और इसको रचना कब किया था। तो 1931 ईस्वी को किया था। ठीक है। आगे प्रश्न संख्या 57, जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि यहाँ पर थे नहीं होगा, द होगा। ठीक है, द मिथिकल मैसेकर होगा यहाँ पर। एट द मोहनजोदड़ो नामक रचना किसने किया। तो इसको किया था GF डेल्स ने। ठीक है, और कब किया था। तो 1964 ईस्वी को किया था। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारे पास द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी नामक पुस्तक किसने लिखा। तो द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी नामक पुस्तक लिखा था SN राव ने। ठीक है, SN राव, ये पूरा नाम है उनका, पूरा नहीं मतलब शॉर्ट में लिखा हुआ है। आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 59 पर, तो इसमें पूछा जा रहा है कि पूरे विश्व में सिंधु घाटी सभ्यता का खोज का घोषणा किसने किया। तो पूरे विश्व में सिंधु घाटी सभ्यता का खोज का घोषणा किया था जॉन मार्शल ने। ठीक है। आगे प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, इसमें पूछा जा रहा है कि जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता का घोषणा विश्व के समक्ष कब किया। तो पूरे विश्व के समक्ष 1924 ईस्वी को किया था। ठीक है। ऐसे ही आप लोग को और भी वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरा मोटिवेशन लेवल को बढ़ाने के लिए अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।